हे गाइस, हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। सो एज़ यू ऑल नो कि हमने एचपी टैट में केमिस्ट्री सेक्शन की प्रिपरेशन के लिए केमिस्ट्री के टॉपिक वाइज क्वेश्चंस की एक सीरीज़ शुरू की है और ये वीडियो इस सीरीज़ का पार्ट नंबर 3 है। और जो आज का टॉपिक है हमारा वो है एसिड बेसिस एसिडिक स्ट्रेंथ बेसिक स्ट्रेंथ। तो इस वीडियो में हम जो भी एसिड बेसिस एसिडिक स्ट्रेंथ बेसिक स्ट्रेंथ इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बन रहे हैं, मतलब जो भी आपके प्रीवियस ईयर टैट के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, चाहे वो आपका मेडिकल का टैट का एग्ज़ाम हो या फिर नॉन मेडिकल का टैट का एग्ज़ाम हो, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे वो सारे के सारे हम इस वीडियो में करने वाले हैं। और हाँ, ये वीडियो इस सीरीज़ का जैसे कि मैंने बताया आपको पार्ट नंबर 3 है, और अगर आपने पहले के 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो वो भी आप देख सकते हो, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी। ओके, तो शुरू करते हैं फिर हम आज की वीडियो। तो आज का टॉपिक है एसिड बेसिस एसिडिक स्ट्रेंथ बेसिक स्ट्रेंथ, और इसमें पहला क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज़ द एसिड प्रेजेंट इन स्पाइनच इज़। तो स्पाइनच में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? स्पाइनच होता है आपका पालक। तो पूछा है कि पालक में कौन सा एसिड होता है इनमें से, और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है टैट नॉन मेडिकल में। 2023 का क्वेश्चन है, जून के टैट में पूछा गया है। तो चलो देखते हैं फिर। तो सी, तो देखो आपको ऑप्शंस दिए हैं, एक एस्टिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, लैक्टिक एसिड। तो इनमें से आपको बताना है कि आपका जो स्पाइनच यानी कि आपका पालक जो होता है उसमें इनमें से कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है। तो देखो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ ऑक्सैलिक एसिड। तो जो स्पाइनच यानी कि पालक होता है उसमें ऑक्सैलिक एसिड प्रेजेंट होता है। और अगर आप बाकी के ऑप्शंस देखोगे तो जो एस्टिक एसिड होता है ये विनेगर में प्रेजेंट होता है। एस्टिक एसिड विनेगर में होता है, विनेगर विनेगर में होता है। और फॉर्मिक एसिड, जो फॉर्मिक एसिड होता है ये आपकी रेड आंट्स यानी कि लाल चींटियाँ जो होती है उनसे मिलता है हमें फॉर्मिक एसिड, रेड आंट्स। ओके, और जो लैक्टिक एसिड होता है ये आपके डेयरी प्रोडक्ट यानी कि दूध वाले जो प्रोडक्ट होते हैं उनमें प्रेजेंट होता है, डेयरी प्रोडक्ट्स। ओके, सो ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑक्सैलिक एसिड इज प्रेजेंट इन स्पाइनच। ओके, ये आप देख सकते हो कि ऑक्सैलिक एसिड जो होता है वो स्पाइनच में प्रेजेंट होता है, और ये आपने बाकी भी देख लेने कि फूड आइटम्स इनमें भी प्रेजेंट होता है ये ऑक्सैलिक एसिड। ओके, सो अभी अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, जो कि आपसे पूछा गया है नॉन मेडिकल के टैट में ही था ये भी, और जून 2023 में ही पूछा गया है। तो देखो 2 क्वेश्चन हो गए इसके। सो क्वेश्चन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज़ यूज्ड एज एन एंट एसिड। तो इनमें से कौन सा कंपाउंड है जिसे हम एंट एसिड की तरह यूज़ करते हैं। तो आप ऑप्शंस देख सकते हो। सबसे पहले हमें एंट एसिड आपसे पूछा कि कौन सा कंपाउंड है, ये जो ऑप्शंस दिए हैं आपको, जो हम इनमें से कौन सा कंपाउंड ऐसा है जो एंट एसिड की तरह यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये एंट एसिड होता क्या है। ओके, एंट एसिड होता क्या है। सो सी, तो देखो जो हमारा स्टमक होता है, जो स्टमक होता है जब उसमें एक्सेस में आपका एसिड प्रोड्यूस हो जाता है, जब स्टमक में एक्सेस अमाउंट में एसिड प्रोड्यूस हो जाता है तो उसकी वजह से डिस्कम्फर्ट होता है, आपको पेन होता है। तो उस कंडीशन को दूर करने के लिए आप माइल्ड बेसिस का यूज़ करते हो, माइल्ड बेसिस का यूज़ करते हो जिन्हें कि एंट एसिड कहते हैं। ओके, जैसे कि आप देख सकते हो, ये आपको दिया हुआ है, मैंने लिखा है आपके लिए, देखो। व्हेन एक्सेसिव एसिड इज रिलीज्ड इन आवर स्टमक, जब स्टमक में एक्सेसिव यानी कि एक्सेस ज़्यादा अमाउंट में एसिड लीक हो जाता है, रिलीज़ हो जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमें हार्ट बर्न होता है, डिस्कम्फर्ट होता है, पेन होता है। तो इसको दूर करने के लिए इस कंडीशन को ठीक करने के लिए एंट एसिड का यूज़ किया जाता है। और ये जो एंट एसिड होते हैं ये माइल्ड बेसिस होते हैं, जो कि जो एक्सेस में एसिड प्रेजेंट होता है उसको न्यूट्रलाइज करते हैं और हमें रिलीफ देते हैं। ओके, तो अब अगेन क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन में पूछा था कि इन ये जो ऑप्शंस दिए हैं, अब इनमें से बताना है कि एंटासिड कौन सा है। तो देखो ये जो रेनिटिडीन होता है, तो रेनिटिडीन जो होता है दैट इज़ योर ऑप्शन नंबर ए, ये एक एंटासिड का एग्जाम्पल है। ओके, सो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, रेनिटिडीन। इसे हम एक एंटासिड की तरह यूज़ करते हैं। So ranitidine is a medicine that reduces the amount of acid in your stomach. It was used for indigestion, heartburn and acid reflux. Okay, तो इसका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। तो अभी अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 इज द एसिड प्रेजेंट इन विटामिन सी।
कि विटामिन सी जो है इसमें इनमें से कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मेडिकल के टैट में जून 2023 में। सो सी जो विटामिन सी होता है इसमें प्रेजेंट होता है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड प्रेजेंट होता है विटामिन सी में। और ये जो एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है इवन इट इज़ केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी, ये विटामिन सी का केमिकल नेम है। तो हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिया जाए कि हाँ कि विटामिन सी का केमिकल नेम क्या होता है। सो इट केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी इज़ एस्कॉर्बिक एसिड। ओके, सो आप देख सकते हो यहाँ पे, ये देखो ये दिया है, द केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी इज एस्कॉर्बिक एसिड। और ये जो विटामिन सी को हम एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं या फिर एल एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। और द रिचेस्ट सोर्स ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड इज, मतलब एस्कॉर्बिक एसिड हमें किस किस से मिलता है। सो ये मिलता है हमें इंडियन गूसबेरी यानी कि आंवला। आपके आंवला में भी एस्कॉर्बिक एसिड होता है। सो एग्जाम्पल याद रखने हैं कि एग्जाम्पल क्वेश्चन चेंज करके, मतलब एग्जाम्पल अलग दे के आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोबारा। तो सिट्रस फ्रूट्स हो गए आपके, ऑरेंजेस, लेमन, टमाटो, ये सारे एग्जाम्पल देख लेने हैं आपने, नोट कर लेने हैं। ओके, सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया फिर आपके पास कि एसिड प्रेजेंट इन विटामिन सी इज, सो दैट इज योर एस्कॉर्बिक एसिड। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, which chemical compound does an ant inject into our body when it bites? कि जो आंट होती है, जो चींटी होती है, जो जब हमें वो बाइट करती है तो हमारी बॉडी में इनमें से कौन सा केमिकल कंपाउंड इंजेक्ट करती है। तो देखो, जब भी जो एंट चींटी होती है, जब भी वो हमें बाइट करती है तो वो फॉर्मिक एसिड जो होती है हमारी बॉडी में इंजेक्ट करती है, फॉर्मिक एसिड। अब फॉर्मिक एसिड, ठीक है जी, आपको पता चल गया कि फॉर्मिक एसिड इंजेक्ट करती है, बट फॉर्मिक एसिड का आपको क्या पता होना चाहिए, इसका फॉर्मूला। तो फॉर्मिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है SCOOH। ठीक है, तो आपने ये दोनों चीज़ें याद रखनी है कि फॉर्मिक एसिड इंजेक्ट करती है और फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, दैट इज़ योर HCOOH। और सो इस तरह से आपका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी विल बी योर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एंड वन मोर थिंग कि जो फॉर्मिक एसिड होता है इसे हम मिथेनोइक एसिड भी कहते हैं। तो हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जब क्या इंजेक्ट करती है जो एंड होती है हमारी बॉडी में, तो हो सकता है कि ऑप्शंस में आपको फार्मूला ना दे के या तो फॉर्मिक एसिड दे दिया हो या फिर मिथेनोइक एसिड दे दिया हो। तो आपको ये भी चीज़ें याद रखनी है। ओके, सो एज यू ये भी आप देख सकते हो, मैंने लिखा है, ये देखो, व्हेन एन आंट बाइट्स, जब आपको चींटी काटती है तो इट इंजेक्ट फॉर्मिक एसिड इंजेक्ट करती है हमारी स्किन में। और ये जो एसिड इंजेक्ट करती है, इसे अगर ट्रीट करना हो तो इसे हम ट्रीट कर सकते हैं बाय यूजिंग ए बेस टू न्यूट्रलाइज द एसिड। अगर हम किसी बेस का यूज़ करेंगे तो जो एंट होगी जहाँ पे उसने काटा होगा उस जगह पे आप बेस का यूज़ करोगे तो वो आप उसे ट्रीट कर सकते हो। ठीक है, और मोस्टली जो होता है वो बेकिंग सोडा का यूज़ करता है, उसे यूज़ होता है उसे ट्रीट करने के लिए। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जिसे कि आप नोट कर लो। बाकी क्वेश्चंस में आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे आगे। ओके, और जो मैंने अभी बताया कि फॉर्मिक एसिड का कॉमन नेम क्या गया, मिथेनोइक एसिड, तो मिथेनोइक एसिड भी ध्यान रखना है और ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। ओके, सो ऑप्शन नंबर डी इज़ योर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ नाउ क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन में पूछा है कि द फॉर्मूला ऑफ मार्शल्स एसिड, कि मार्शल एसिड का क्या फॉर्मूला होता है, मार्शल्स एसिड का। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है नवंबर के टैट में, नॉन मेडिकल के नवंबर के टैट में पूछा गया है 2023 में। तो जो मार्शल एसिड होता है उसका फॉर्मूला होता है H2S2O8। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, सो देखो ये आ गया आपका फॉर्मूला, H2S2O8 इज़ कॉल्ड मार्शल्स एसिड। और एक और चीज़ जो आपने अब इसमें ध्यान में रखनी है वो ये रखनी है, एक तो आ गया आपका फॉर्मूला, और दूसरा ये जो मार्शल्स एसिड होता है इसे परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं। और एक और चीज़ कि इसमें कौन सा लिंकेज प्रेजेंट होता है, परऑक्साइड लिंकेज जो होता है इस एसिड में प्रेजेंट होता है। तो आपने ये 3 चीज़ें याद रखनी है यहाँ से। ओके, so now next question is, so option number C was right answer for this question. Now next question is question number 6. So question number 6 is dash is an antacid। तो इनमें से बताना है कि एंटासिड का एग्जाम्पल कौन सा है। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है नॉन मेडिकल के टैट में दिसंबर 2022 में।
तो देखो ये हमने पहले भी डिस्कस किया कि एंटासिड क्या होते हैं, कि जब आपके स्टमक में एक्सेस अमाउंट में एसिड रिलीज़ हो जाता है, प्रोड्यूस हो जाता है, तो उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए माइल्ड बेसिस का यूज़ किया जाता है और उन्हें हम कहते हैं एंटासिड। ओके, तो इनमें से जो एंटासिड का एग्जाम्पल है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ मिक्सचर ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि ये एंटासिड के बारे में है, हमने पहले भी किया कि जब एक्सेस अमाउंट में एसिड हो जाता है तो कंफर्ट होता है, हमें हार्ट बर्न होता है, तो उस पेन को कम करने के लिए एंटासिड का यूज़ करते हैं, जो कि उसे न्यूट्रलाइज करता है एक्सेस एसिड को हमारे स्टमक में। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, व्हाट टाइप ऑफ ट्रीटमेंट इज़ बेनिफिशियल फॉर बी स्टिंग। और ये आपसे पूछा गया है 2022 में, पूछा है नॉन मेडिकल के टैट में जुलाई में। तो देखो पूछा है कि जब भी हमें बी काटती है, बी स्टिंग करती है, यानी कि हमें बी काटती है, तो कौन सी ट्रीटमेंट हमें यूज़ करनी चाहिए, यानी कि जो ये ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से क्या यूज़ करके हम उसको, जो बी काटती है हमें, उसे हम ठीक कर सकते हैं। तो देखो जब भी ह्यूमंस को बी काटती है तो वो एक एसिडिक सब्सटेंस जो होता है, एसिडिक सब्सटेंस हमारी बॉडी में क्या कर देती है, इंजेक्ट कर देती है एसिडिक सब्सटेंस। और ये जो एसिडिक सब्सटेंस होता है ये होता है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड हमारी बॉडी में इंजेक्ट कर देती है। अब बी ने क्या किया, काटा और हमें इंजेक्ट किया, एसिड इंजेक्ट कर दिया हमारे बॉडी के अंदर। तो इसकी वजह से हमें, आप देखोगे कि उस एरिया पे आपको पेन होता है, इन्फ्लामेशन यानी कि जलन होती है, तो उस चीज़ को कम करने के लिए, उसे ट्रीट करने के लिए बेकिंग सोडा, लाइट बेस का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल बेकिंग सोडा हो गया, एक हो गया बेकिंग सोडा, फिर हो गया आपका बेकिंग सोडा का यूज़ करते हैं, और करते हैं किसका, और करते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज़ भी किया जाता है। तो अभी हमारे पास ऑप्शंस में आप देखो कि आपके पास क्या क्या ऑप्शंस दिए हैं। तो ऑप्शन दिए हैं कि बेकिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड। तो मैंने क्या बताया कि इसे ट्रीट करने के लिए बेकिंग सोडा या फिर आप सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास बेकिंग सोडा है ऑप्शन में, तो हम बेकिंग सोडा टिक करेंगे। ओके, सो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आ गया ए ऑप्शन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड अमंग दीज इज़। तो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड बताना है कि इनमें से स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा है, और ये पूछा गया है जुलाई के टैट में 2022 में, पूछा है नॉन मेडिकल में। तो देखो एसिड सबसे पहले क्या होते हैं, एसिड होते हैं जो कि प्रोटॉन डोनेट करते हैं, H पॉजिटिव जो डोनेट कर सकते हैं उन्हें हम एसिड कहते हैं, राइट। तो अब देखो जब प्रोटॉन आप यहाँ से डोनेट कर दोगे, -H पॉजिटिव कर दो, प्रोटॉन की डोनेशन हुई, तो आपके पास क्या बन गया, आपके पास बनेगा CH3 COO नेगेटिव। अब 1 बाय 1 ऑप्शन देखेंगे हम। तो पहले ऑप्शन में क्या बन गया, CH3 COO नेगेटिव, और ये बना आपके पास कार्बोक्सिलेट एनाइन, है ना, कार्बोक्सिलेट आयन बना आपके पास, ये नेगेटिव चार्ज आ रहा है ऊपर, देखो कार्बोक्सिलेट आयन बना और ये नेगेटिव चार्ज आ रहा है ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है देखो। और जब हम फॉर्मिक एसिड की बात करते हैं तो इसमें क्या बन गया, इसमें बन गया SCO नेगेटिव, है ना। और इसी तरह बाकी के ऑप्शंस भी आप देखोगे तो उनमें से भी H पॉजिटिव आप निकालोगे तो ऑक्सीजन के ऊपर आ रहा है नेगेटिव चार्ज। तो अब होता क्या है कि ये जो कार्बोक्सिलेट आयन बना, तो ये ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये देखना है हमने कि ये स्टेबलाइज किस तरह से होता है। तो अगर हम इस वाले ऑप्शन में देखें तो नेगेटिव चार्ज होता है, जो ये नेगेटिव चार्ज आता है कार्बोक्सिलेट आयन के ऊपर, तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स के द्वारा स्टेबलाइज होता है। जब भी हम देखते हैं तो नेगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप स्टेबलाइज करते हैं। पर यहाँ पे अगर हम ऑप्शंस को देखें तो देखो आप एसिटिक एसिड को देखो सबसे पहले, CH3COH। तो ये जो मिथाइल ग्रुप लगा है, ये जो मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पे, ये कैसा है, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। और जब हम सेकंड ऑप्शन के साथ जाते हैं तो फॉर्मिक एसिड SCOH में जो है, यहाँ पे किसी भी तरह का ना ही कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, ना ही कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा है, इसमें किसी भी तरह का कोई भी ग्रुप नहीं है। ओके, और सी ऑप्शन में अगर हम देखें तो इसमें इसमें ये देखो, ये इतना आपके पास आ जाएगा, ये COH यहाँ से बनेगा आपका कार्बोक्सिलेट आयन, और ये जो CH3 CH2 है इसके साथ इथाइल ग्रुप लगा है, ये भी किस तरह का आ गया, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग आ गया। इसके बाद इसमें देखो डी ऑप्शन में देखो, ये भी ये साथ में लगा हुआ है, ये भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ है। तो अगर आप देखोगे तो हमारे पास सिर्फ इसमें भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ है,
फिर ऑप्शन नंबर सी में भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ है, और ऑप्शन नंबर डी में भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ था कार्बोक्सिलेट आयन के साथ में, राइट। तो मैंने क्या बोला था कि नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करते हैं इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। तो ये तीनों ऑप्शंस में अगर हम देखें तो इन तीनों ऑप्शंस में ये भी स्टेबलाइज नहीं है उतना, जो कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा वो उतना स्टेबलाइज नहीं होगा मिथाइल ग्रुप की वजह से, इसमें इथाइल ग्रुप की वजह से भी स्टेबलाइज नहीं होगा, और इसमें इस ग्रुप की वजह से स्टेबलाइज नहीं होगा, क्योंकि ये तीनों किस तरह के हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। जबकि फॉर्मिक एसिड की अगर हम बात करें तो इसमें इस तरह का कोई भी ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, इसलिए स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, फॉर्मिक एसिड, HCOOH। ओके, आप देख सकते हो यहाँ पे भी, ये देखो द एसिडिक स्ट्रेंथ इज डिटरमिन्ड बाय स्टेबिलिटी ऑफ द रिजल्टिंग कार्बोक्सिलेट आयन। यानी कि हम देखते हैं कि जो कार्बोक्सिलेट आयन बनता है प्रोटॉन के डोनेशन के बाद, वो कितना ज़्यादा स्टेबल है उसके ऊपर आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ डिपेंड करती है। जितना वो स्टेबल होगा उतनी ही एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। और ये जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, जैसे कि हमने अभी डिस्कस की क्वेश्चन में, वो क्या करते हैं, इंक्रीजेज दी नेगेटिव चार्ज ऑन कार्बोक्सिलेट आयन पे नेगेटिव चार्ज को इंक्रीज कर देते हैं, डिक्रीजेज दी स्टेबिलिटी, और स्टेबिलिटी को डिक्रीज करते हैं। ओके, तो इसलिए आपका आंसर क्या आ गया इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर बी वाज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9. So question is, how many H positive ion will be given by H3PO2 in water? तो देखो आपसे पूछा है कि ये H3PO2 जो है ये कितने H पॉजिटिव आयन दे देगा वाटर में, यानी कि आपसे बेसिसिटी पूछी है H3PO2 की, और ये क्वेश्चन आपसे पूछा है नॉन मेडिकल के टैट में 2022 में। तो देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन को डिस्कस करने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि बेसिसिटी क्या होती है। बेसिसिटी क्या होती है, राइट। तो देखो बेसिसिटी, तो किसी भी एसिड की बेसिसिटी होती है नंबर ऑफ रिप्लेसिबल H पॉजिटिव आयन इन वन मॉलिक्यूल, कि मतलब एक मॉलिक्यूल में कितने रिप्लेसिबल H पॉजिटिव आयन प्रेजेंट हैं, या फिर वो कितने H पॉजिटिव वो डोनेट कर सकता है, दे सकता है, ये उसकी बेसिसिटी होती है। ओके, और ये H3PO2 होता है आपका हाइपोफॉस्फोरस एसिड। तो अब हम बात करें हाइपोफॉस्फोरस एसिड में क्या देखनी है, हमें बेसिसिटी देखनी है इसकी, और बेसिसिटी क्या होती है किसी भी एसिड की, कि वो कितने H पॉजिटिव आयन दे सकता है। अब देखो ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको H3PO2 का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो इसका स्ट्रक्चर आता है इस तरह से, ये फॉस्फोरस ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है यहाँ पे, और ये यहाँ पे OH आता है एक, और ये 2 बच गए हाइड्रोजन, वो इस तरह से आते हैं, ठीक है। ये आ गया आपका पास H3PO2 यानी कि आपका हाइपोफॉस्फोरस एसिड। तो देखो अब बेसिसिटी को हमने बोला कि कितने वो प्रोटॉन दे सकता है, पर प्रोटॉन जो होता है वो आपने ध्यान रखना है कि जो ऑक्सीजन के साथ प्रोटॉन होता है, इस प्रोटॉन की बात हो रही है यहाँ पे, ये वाला प्रोटॉन रिप्लेसिबल होता है, इस प्रोटॉन को वो दे सकता है, डोनेट करता है। बाकी ये जो 2 प्रोटॉन होते हैं इनकी बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे, इनकी बात नहीं हो रही है, बात हो रही है इस ऑक्सीजन के साथ जो प्रोटॉन लगा है इस वाले की। ओके, तो अगर हम इस कंपाउंड में देखें तो आपको दिखेगा कि एक ही प्रोटॉन है यहाँ पे जिसे हम क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं या फिर डोनेट कर सकते हैं। तो बेसिसिटी आ जाएगी इस कंपाउंड में, कितनी बेसिसिटी आ गई फिर 1, H3PO2 की बेसिसिटी आ गई 1, यहाँ पे एक ही प्रोटॉन जो है वो रिप्लेसिबल है। ओके, सो ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10. To increase the pH value of neutral solution we should add. और ये क्वेश्चन नॉन मेडिकल के टैट में पूछा गया है 2022 में। तो बोला कि न्यूट्रल सॉल्यूशन है आपके पास कोई भी, उसका हमें पीएच इंक्रीज़ करना है मतलब बढ़ाना है उसका पीएच। तो हम इनमें से क्या ऐड करें कि उसका पीएच जो है वो इंक्रीज़ हो जाए। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो भी न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है उसका पीएच होता है कितना, 7, राइट। अब हमने 7 से इसका पीएच इंक्रीज़ करना है। तो देखो जो 7 से कम पीएच होता है, 7 से कम किसका पीएच होता है, वो होता है एसिड्स का, राइट। और 7 से ज़्यादा पीएच होता है बेसिस का, 7 से ज़्यादा पीएच होता है। यानी कि आपका ये 0 to 6 जो होता है, 0 to 6 होता है एसिड्स का पीएच, और 8 से 14 आता है आपका बेसिस का पीएच। तो अब हमें क्या बोला है कि हमारे पास न्यूट्रल सॉल्यूशन है, यानी कि सॉल्यूशन का पीएच है 7, और हमें क्या करना है
उस सॉल्यूशन का पीएच बढ़ाना है, यानी कि 7 से ज़्यादा करना है, ये वाली साइड जाना है, यानी कि हमने 7 से ज़्यादा करना है, तो हम क्या ऐड करें? तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर हमने 7 से ज़्यादा करना है पीएच, तो हमें ऐड करने पड़ेगा उसमें बेस यानी कि अल्कली. सो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ओके. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अगेन एंटासिड के एग्जाम्पल के बारे में पूछा है आपसे. तो बोला है कि डैश इज़ एन एंटासिड. तो ये एग्जाम्पल दिए हुए हैं आपको, तो इनमें से बताना है कि एंटासिड का एग्जाम्पल कौन सा है. तो देखो इनमें से एंटासिड का एग्जाम्पल आ जाएगा आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है, ये एक एंटासिड है. और एंटासिड के बारे में हमने पहले डिस्कस कर लिया कि क्या होते हैं, काफ़ी बार कर लिया अभी. और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आ गया इन ऑप्शंस में इसका एग्जाम्पल. सो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. और ये नॉन मेडिकल के टैट में पूछा गया था आपसे नवंबर 2021 में. ओके. ये देख सकते हो आप, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज कॉमन कंपोनेंट ऑफ एंटासिड बिकॉज ऑफ माइल्ड बेसिक नेचर. क्योंकि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का माइल्ड बेसिक नेचर होता है, इसलिए इसे एंटासिड का ये कंपोनेंट है ये. ओके. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज प्रेजेंट इन आंवला गूसबेरी. यानी कि आंवला जो है आपका, जिसे हम गूसबेरी कहते हैं, उसमें क्या प्रेजेंट होता है, इसमें से कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? एस्टिक एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड होता है, एस्कॉर्बिक होता है, टार्ट्रिक होता है, कौन सा होता है? तो देखो जो हमने पहले भी डिस्कस किया था एक क्वेश्चन में, मैंने आपको बताया था कि जो आंवला होता है उसमें प्रेजेंट होता है एस्कॉर्बिक एसिड. एस्कॉर्बिक एसिड को क्या बोलते हैं, और विटामिन सी भी कहते हैं इसे. सो एस्कॉर्बिक एसिड प्रेजेंट होता है आपके आंवला में. और सो ऑप्शन नंबर सी इज़ योर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. और अगर हम बाकी ऑप्शंस को देखें तो एस्टिक एसिड विनेगर में होता है. फॉर्मिक एसिड कहाँ पे होता है? जब आपको चींटी काटती है, जो चींटी में जो एसिड प्रेजेंट होता है वो होता है फॉर्मिक एसिड. टार्ट्रिक एसिड कहाँ होता है? ग्रेप्स वगैरह में होता है. ओके. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ ऑक्सैलिक एसिड इज़ प्रेजेंट इन. तो देखो ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, आप देख लो ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हो गया तब से ही. तो जो ऑक्सैलिक एसिड होता है ये प्रेजेंट होता है स्पाइनेच में, यानी कि पालक में जो होता है वो ऑक्सैलिक एसिड होता है. बाकी आपने देखा ही कर्ड में कौन सा है आपको पता ही है, ग्रेप्स में कौन सा है. ठीक है. सो अभी अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14. अगेन बस थोड़ा थोड़ा देखो, यहाँ पे पूछा था ऑक्सैलिक एसिड प्रेजेंट इन, कि ऑक्सैलिक एसिड किस में प्रेजेंट होता है. और ये वाले देखो क्वेश्चन आप, ये मेडिकल के टैट में पूछा है. और इसमें क्या पूछा है कि एसिड इज ऑब्टेन फ्रॉम स्पाइनेच. स्पाइनेच से आपको कौन सा एसिड मिलता है. तो देखो बस लैंग्वेज का डिफरेंस है, बाकी आपसे क्वेश्चन वही पूछे जा रहे हैं. तो आपको पता है कि कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है. सो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ऑक्सैलिक एसिड इज प्रेजेंट इन स्पाइनेच. राइट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सो क्वेश्चन नंबर 15 इज़ विच इज़ मोस्ट बेसिक. तो हमें इनमें से बताना है कि इनमें सबसे ज़्यादा बेसिक कौन सा है. और ये मेडिकल के टैट में पूछा गया है आपसे 2021 में. तो देखो आपको पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखना है. यहाँ सिंपली पूछा है आपसे कि मोस्ट बेसिक कौन सा है. आपको ये नहीं लिखा है कि एक्वस, मीडियम, गैस फेज़ कौन सा फेज़ है. तो अगर हाँ यहाँ पे एक्वस लिखा होता तो आपका अलग आंसर आता, पर अभी सिंपली पूछा है तो आपने सिंपल तरह से इसे करना है. ओके. तो देखो अब ये आपको कंपाउंड दिए हुए हैं. अब देखो वन बाई वन सबको देखो. ये दिया हुआ है आपको C2H5NH2, यानी कि आपका प्राइमरी अमीन दिया हुआ है. एक अमीन के साथ क्या लगा है, एक लगा हुआ है आपका C2H5. आर ग्रुप एक ही लगा है तो प्राइमरी अमीन आ गया. राइट. अब ये C6H5NH2 दिस इज़ एनिलीन. एनिलीन है ये. ओके. और ये अमोनिया है. और ये नीचे क्या है, C2H5 ट्वाइस NH2, यानी कि सेकेंडरी अमीन है. ओके. ये सेकेंडरी अमीन है. अब यहाँ पे लिखा नहीं है कि एक्वस मीडियम नहीं दिया है, तो मतलब ऑर्डर क्या आ जाएगा आपका, हम सिंपल कर रहे हैं यानी से. तो बेसिक स्ट्रेंथ आपकी प्रोपोर्शनल होगी किसके, बेसिक स्ट्रेंथ विल बी प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. यानी कि जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे होंगे उतनी ही ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होगी. ओके. तो बेसिक स्ट्रेंथ तो देखो अब वन बाई वन सबको देखते जाओ. तो सेकेंडरी अमीन में 2 आर ग्रुप लगे हुए हैं यहाँ पे. राइट. 2 आर ग्रुप लगे हुए हैं, जबकि अमोनिया में कुछ भी नहीं लगा है. एनिलीन में C6H5NH2 में आर ग्रुप है, बट इसमें जो लोन पेयर होता है
वो डीलोकलाइज्ड होता है, तो इसकी बेसिसिटी सबसे कम हो जाएगी। ओके, डीलोकलाइज्ड होता है। और ये जो प्राइमरी अमीन है इसमें एक आर ग्रुप लगा हुआ है, तो हम देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी यानी कि सेकेंडरी अमीन में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो इसलिए आपका सबसे ज़्यादा बेसिक कौन सा आ गया, आपका आ गया सेकेंडरी अमीन आएगा सबसे ज़्यादा बेसिक। और अगर आपने ऑर्डर की बात करनी कि अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया होता कि बेसिसिटी का ऑर्डर क्या है, तो आपका ऑर्डर क्या आ जाता, ऑप्शन नंबर डी यानी कि आपका सेकेंडरी अमीन सबसे ज़्यादा बेसिक होता। और उसके बाद आता आपका कौन सा, उसके बाद आता आपका C2H5NH2 यानी कि ऑप्शन नंबर ए। देन उसके बाद आता आपका अमोनिया आता आपका ऑप्शन नंबर सी। देन सबसे कम आता आपका एनिलीन यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह से आपका बेसिसिटी का ऑर्डर भी आ जाएगा। ओके, सो क्या आ गया फिर आपका आंसर, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर आ गया, ये इनमें सबसे ज़्यादा बेसिक है। ओके, सो अभी अगला क्वेश्चन है, ये भी मेडिकल के टैट में पूछा है और 2021 का क्वेश्चन है। और इसमें पूछा है कि एसिडिक स्ट्रेंथ का, इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछा हुआ है आपसे। और आपको क्या क्या देखो, आपको मीथेन दिया है, अमोनिया दिया है, वाटर दिया है, HF दिया है, हाइड्रोजन फ्लोराइड है। तो देखो देख लेते हैं फिर इनको। ये देखो CH4 मीथेन है, राइट। दूसरा है आपके पास NH3 अमोनिया, देन वाटर, और फोर्थ पे क्या है, HF है, राइट। सो सी अब देखो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है कि प्रोटॉन कितने इजीली निकल जा रहा है वहाँ से। तो देखो प्रोटॉन निकाल के क्या बनेगा आपके पास, CH4 से आप प्रोटॉन निकालते हो तो क्या बनेगा, CH3, और ये आ गया नेगेटिव चार्ज, राइट, ये बनेगा। अमोनिया से निकालोगे तो क्या बन जाएगा, NH2 नेगेटिव आ जाएगा। और इसी तरह वाटर से निकालोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, OH नेगेटिव आ जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज। और HF से निकालोगे तो क्या आ जाएगा, F नेगेटिव आ जाएगा, राइट। तो अब आप देखो ये बने आपके कंजुगेट बेस बना दिए हमने, क्या, प्रोटॉन को यहाँ से निकाल के, ठीक है। अब देखो ये जो एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है, तो ये हमने बना लिए, कंजुगेट बना लिए। और जिसका कंजुगेट बेस जो होता है वो जितना ज़्यादा स्टेबल होता है उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपका क्या होता है, एसिड होता है। यानी कि ये जो कंजुगेट बने ये इनमें से जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा वो ही सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसका। ओके, तो अब देख लो स्टेबिलिटी ऑर्डर चेक करनी पड़ेगी आपको, ये जो कंजुगेट बेस बनाए और उसके बेसिस पे आप एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पता कर सकते हो। तो देखो F नेगेटिव, तो फ्लोरीन नेगेटिव जो होता है, इसके फ्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्या है, स्टेबलाइज्ड है यहाँ पे। क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे आप देखो। और ये जो OH ऑक्सीजन जो है फ्लोरीन से कम नेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसी तरह नाइट्रोजन जो है वो उससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन जो है उससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर क्या आ गया आपके पास, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर आएगा ये। फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन, देन क्या आ गया यहाँ पे, क्या आ गया, कार्बन। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर आ गया आपके पास। और जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतना ही नेगेटिव चार्ज आपका क्या है, स्टेबलाइज्ड है यहाँ पे। ओके, और हमने क्या बोला कि जो कंजुगेट बेस स्टेबलाइज्ड होगा ज़्यादा, वो क्या होगा, उसका एसिड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होता है। तो यहाँ पे कौन सा आ गया, कौन सा आ गया, देखो फ्लोरीन नेगेटिव, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज्ड है, यानी कि HF क्या है आपका, स्ट्रॉन्ग एसिड है यहाँ पे। उसके बाद क्या आ जाएगा, ये OH नेगेटिव स्टेबलाइज्ड है, तो वाटर क्या आ गया उसके बाद, देन ये आ गया अमोनिया, देन CH4। तो अब चेक करो आपका आंसर क्या बन जाएगा, फिर आपका आंसर आ जाएगा, सो सी HF सबसे ज़्यादा है, ठीक है, और CH4 सबसे कम है, ठीक है जी। HF के बाद वाटर, देन अमोनिया। सो क्या आंसर आ गया फिर आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। देखो ये है इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो वीडियो अभी ज़्यादा लंबी हो गई है, पर इस टॉपिक से भी और भी क्वेश्चंस बचते हैं जो कि मैं आपको कल करवाऊंगी। तो आप देख लो ये छोटा सा टॉपिक है एसिड बेसिक स्ट्रेंथ वाला, पर इसमें से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछेंगे। इवन आप देखोगे तो हर एक साल इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन हैं वो हम कल मिलेंगे और कल की वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं कल बाकी क्वेश्चंस के साथ। टिल दैन बाय बाय, टेक केयर एंड यस, अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो एंड लाइक शेयर कमेंट। बाय बाय, टेक केयर।